हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। अब इससे पहले हमने SN1 और SN1 देखा है, SN1 और SN2 देखा है। किसके बारे में? हैलोजेंस के बारे में। अब हमें आज देखना है हैलोजेंस के बारे में। अब जो हैलोजेंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाता है या नहीं दिखाता है। अगर दिखाता है तो क्यों दिखाता है, और नहीं दिखाता है तो क्यों नहीं दिखाता है, ये हम जानेंगे। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हैलोजेंस जनरली नहीं दिखाते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, नॉर्मल कंडीशन पर। ओके, नॉर्मल अगर कंडीशन होगी तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजेंस नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर दोगे, यानी कि अगर आप क्रिटिकल कंडीशन अप्लाई करोगे, कोई कंडीशन उसे अप्लाई करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो वो रिएक्शन दिखाएगा। ओके, तो वो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा वो भी चीज जान लेंगे लास्ट में। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हैलोजेंस जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी नॉर्मल कंडीशन पर नहीं दिखाता है। ओके, उसके रीजंस कितने हैं? 4 रीजंस। नंबर 1 रेजोनेंस, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है, उसके एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट है। नंबर 3 अनस्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ फिनाइल, जो फिनाइल बनता है, जिसका कार्बोकैटायन बनता है वो अनस्टेबल है। ओके, और वो अनस्टेबल होने की वजह से भी एक रीजन बन जाएगा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग। अब जो एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए भी वो नहीं दिखाता है। तो ये वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम रेजोनेंस। अब देखिए, रेजोनेंस में आप सबसे पहले बात देख सकते हो, ओके। अब ये हैलोजेंस है, यहाँ पर ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये क्लोरीन है। ओके, अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लास्ट सेल में 7। ओके, तो ये हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। ओके, यानी कि क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये एक हैलोजेंस है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैलोजेंस जो है इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये जो पाई बॉन्ड है, यानी इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड में जो है एक पाई इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इनमें कॉन्जुगेशन किस तरह से? ये देखिए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अल्टरनेट एक के बाद एक। देखिए यहाँ पर इस तरह से, और उसी तरह से इस बेंजीन रिंग में, इस एरोमेटिक रिंग में भी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अब ये रेजोनेंस किस तरह से होगा? तो देखिए, यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन आइटम को दे देगा। ओके, और ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन ने इस कार्बन को डोनेट कर दिया और इसलिए इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है।
और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने की वजह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन चुका है। अब ये जो डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर चले गए, यानी यहाँ पर कार्बन एटम पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ चुकी है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका था और यहाँ से फिर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा चुका था। यही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर चले जाएंगे, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा ये एक बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वन, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहां पर चले जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे इस तरह से। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये रिटर्न बैक अपनी जगह पर चले जाएंगे इस तरह से। फिर बन जाएगा ये सिंगल बॉन्ड। देखिए अब यहां पर कितने स्ट्रक्चर बन चुके हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर था पहले, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां पर थे, फिर लास्ट में पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, यहां पर चले गए। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया इस तरह से, यहां पर लास्ट में ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां पर चला गया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया इस तरह से। तो ये कंटीन्यूअसली जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, जिसे कहते हैं रेजोनेंस, और इसके वजह से इस पर न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर देखिए ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ रहा है। इसमें देख सकते हो यहां पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बीच में, यानी जब अटैक करने आ जाएगा कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने आ जाएगा तो यहां पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखेगा, जिसके वजह से वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, इस कार्बन एटम पर अटैक नहीं कर पाएगा। और ये किस वजह से, ये इस रेजोनेंस की वजह से, किस वजह से, इस रेजोनेंस। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुके हैं। ओके, फिर यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हमें डबल बॉन्ड बन चुका है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, देखिए इस तरह से यहां पर आ चुके हैं। और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन एटम पर आ जाएगा, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स के वो इस पर चले आएंगे। फिर यही जो है यही यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो था ये यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका था वही यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर और एक बात है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों बन रहा है, इसके पीछे का रीजन बहुत जरूरी है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो क्लोरीन है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, जनरली क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोरीन है ये कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये क्लोरीन से ये क्लोरीन जो है ये कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, यानी जनरली वो क्या करता है,
माइनस आई इफेक्ट दिखाता है जनरली, लेकिन यहाँ पर इसकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। ये जो क्लोरीन है इसकी ये टेंडेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आर। प्लस आर मींस ये जो क्लोरीन है ये जनरली माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन कार्बन का खींचेगा, ये जनरल टेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पर ये टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। जब इस हाइड्रोजन को ये एरोमेटिक रिंग अटैच हो जाएगा तब ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा? इसके तरफ जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस रिंग को डोनेट कर देगा, उसको दे देगा, लेने के बजाय दे देगा। तो ये अलग से टेंडेंसी इस क्लोरीन की है, यानी हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन क्या करेगा? जब किसी एरोमेटिक रिंग को अटैच हो जाएगा तब वो उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट कर देंगे, वो दे देगा उस कार्बन को, यानी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ओके, लेकिन जनरली वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है, और जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो कितना है? 1/2, यानी कि ये एक कंप्लीट बॉन्ड बन चुका है और ये एक हाफ बॉन्ड बन चुका है जो पार्शियल है, जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के बाद ये सिंगल था, फिर से सिंगल हो चुका है, यानी ये जो हाफ बॉन्ड है वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, इसलिए उसे कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, इस रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है। और क्यों दिखा रहा है? मैंने आपको इससे पहले बताया, जो क्लोरीन है यहाँ पर जो है क्लोरीन है, लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन किसी एरोमेटिक रिंग को अटैच होगा तो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, यानी खुद की तरफ के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डोनेट कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा। तो इसकी वजह से रेजोनेंस बन जाता है, जिस रेजोनेंस की वजह से ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन है वो उस पर नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब ये जो एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग पर ये जो हैलोजन अटैच है, ये हैलोजन जिस कार्बन एटम को अटैच है वो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। यहाँ पर ये जो कार्बन एटम अटैच है इसे, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ओके, अब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की वजह से इफेक्ट क्या होगा? देखिए ये जो कार्बन एटम है और ये जो क्लोरीन है इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ओके, लेकिन यहां पर ये एरोमेटिक रिंग है। यहां पर एक एरोमेटिक रिंग है, जबकि अब जब आप हेलो अल्केन में देखोगे, हेलो अल्केन में RCl एरोमेटिक रिंग नहीं था, डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप था। तो यहाँ पर ये जो है कार्बन एटम ये sp3 हाइब्रिडाइज था और यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये sp3 क्यों है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर ये sp2 है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp। ओके, अब यहाँ पर s कैरेक्टर जो है, s का जो परसेंटेज है वो किसमें हायर है? वो इसमें हायर है, क्योंकि यहाँ पर sp2 है। अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर s का जो परसेंटेज है वो 33.3 है और यहाँ पर जो है वो s का कैरेक्टर कितना है? s का कैरेक्टर है 25%। तो हायर कैरेक्टर इसका है, हायर परसेंटेज कैरेक्टर, हायर s कैरेक्टर परसेंटेज इसका है जो है sp2। अब ये s जो है अगर हायर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हो जाएगा तो इफेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन एटम है, इससे पहले हमने कहा था यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है वो इससे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल करेंगे क्योंकि ये हाईयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा और इसकी वजह से यहां पर एक पोलर बॉन्ड हो जाएगा, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज है
अब जैसे ही परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ जाएगा वैसे ही कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे, जो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो थे, जो क्लोरीन खुद की तरफ खींच रहा था, वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके s कैरेक्टर जो है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर वो हाईयर है, और जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के खींच नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है, पहले से ज्यादा हो चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पर ये SN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब थर्ड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो अनस्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ फिनॉल। आपको तो पता है SN1 रिएक्शन, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या हो रहा था, इस तरह से कार्बोकैटायन बन रहा था। SN1 रिएक्शन में जब हम हेलोअल्केन की SN1 रिएक्शन देख रहे थे वहां पर ये कार्बोकैटायन बन रहा था। तो यहाँ पर भी अगर कार्बोकैटायन बन जाएगा तो यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए जब ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन था और ये अब निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ओके, अब ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है वो अनस्टेबलाइज्ड है, यानी स्टेबल नहीं है वो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन है, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर ये जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है ये कंटीन्यूअसली कॉन्जुगेशन में घूमते रहेंगे और वो स्टेबलाइज होने नहीं देंगे उस कार्बोकैटायन को, फिनाइल के इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से इस पर ये जो अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये जो अटैक है वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। ओके, अब लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेलोअरेंस है, अगर ये हेलोअरेंस यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर ये एक तरह से ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन रह जाएंगे। अब ये जो सारे कार्बन एटम्स है ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर है। ओके, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर है। और अगर आपको SN2 रिएक्शन करना है, कौन सी, अगर SN2 रिएक्शन करनी है आपको, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किस पर करेगा, उस कार्बन एटम पर करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम होगा, क्योंकि वहां पर बैकसाइड अटैक था। ओके, तो बैकसाइड अटैक क्यों पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि वो जो कार्बन एटम थे उसकी इलेक्ट्रॉन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन था वो खींच लेता था, और वो जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता था। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने की वजह से उस पर बैकसाइड अटैक कर वो SN2 रिएक्शन हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर कैसे होगा, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है, ये सारे के सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रिटिकल कंडीशन अप्लाई कर दी, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी टेम्परेचर चेंज कर दिया या फिर कंडीशन चेंज कर दी, तो उस समय पर ये अटैक पॉसिबल है, उस समय पर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये SN2 रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये 4 रीजंस है, इन 4 रीजंस को आपको याद रखना है। रेजोनेंस नंबर 1, जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जो कार्बोकैटायन बनेगा फिनाइल ग्रुप का वो अनस्टेबल है, और जब वो एरोमेटिक रिंग के सारे जो कार्बन एटम्स है, एरोमेटिक रिंग के जो सारे कार्बन एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और इसलिए उस पर SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी बैकसाइड अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेंस, जो जनरली नहीं हो पाएगा, जो जनरली पॉसिबल नहीं है
हेलोरेज पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर यानी अगर कोई टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो उस समय पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं है। ओके, और एक बात बताना भूल गया मैं, जो सीईटी के नजरिए से जरूरी है। अब जो बॉन्ड ऑर्डर है इन दोनों के बीच का वो है 169 pm पिकोमीटर, जबकि RH यानी जो हेलोअल्केन है उनमें जो बॉन्ड लेंथ है, सॉरी ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 178 pm। अब ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये 178 pm यानी हायर है और ये 169 pm यानी कि लोअर है। क्यों? मैंने अभी बताया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है हेलोअल्केन्स में CH बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाएगा और वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उससे अगर आपको डिसोसिएट करना है, उसे ब्रेक करना है तो हायर एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। तो इस समय पर ये स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा और ये वीक बॉन्ड बन जाएगा। ओके, सो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स। यहां पर कोई टिल देन नेक्स्ट